नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो केंद्र सरकार और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कीम है, कस्टम हायरिंग सेंटर। जी हाँ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएससी बोलते हैं। ये आपके लिए किस तरीके से लाभान्वित कर सकती है, किस तरीके से आपको लाभ पहुंचा सकती है, उसके बारे में, पूरी स्कीम के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी स्कीम ये समझ में आ जाएगी और हो सकता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी अच्छा लाभ भी मिल जाए। तो मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्कीम कहां से संचालित होने वाली है। तो ये हमारा कृषि अभियांत्रिकी संचालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग जो मध्य प्रदेश शासन के अंदर में आता है, इसके तहत ये स्कीम चालू होने वाली है। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं आपको कहां से आवेदन करना है इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवेदन करें। ये अंतिम तिथि है 12/6। जी हाँ, 12/6 यानी 12 जून लास्ट डेट है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं या किसी कियोस्क सेंटर के माध्यम से आवेदन करवा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें आखिरकार है क्या इस स्कीम में। देखो, सब पहले तो आज के समय में आप सभी को पता ही है कि एग्रीकल्चर की बात की जाए या कृषि की बात की जाए, तो कृषि में यांत्रिकरण यानी मशीनीकरण कितना जरूरी है। आज के समय में बगैर मशीनीकरण के एग्रीकल्चर में या कृषि के क्षेत्र में कोई भी कार्य संभव नहीं। अभी आप देखना कि जो अमेरिका है, अमेरिका के फार्मर जो है बहुत आगे क्यों है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर में 95% यानी 95% मशीनों द्वारा काम होते हैं, इसीलिए वहां के किसान बहुत आगे हैं। आज हमारे यहाँ यदि हम बात की जाए भारत में, तो भारत में मात्र 45% यानी 45% ही फार्मर्स को मशीनें उपलब्ध हैं, यंत्र उपलब्ध है खेती करने के लिए। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट नई नई स्कीमें लाता रहता है। तो ये भी स्कीम उसी का ही एक पार्ट है, ताकि हमारे इंडिया के किसान, हमारे भारत के जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो भी आगे बढ़े और इस योजना का लाभ उठा पाए। सबसे बड़ी दुविधा हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ये है कि हमारे किसान जो है उनके पास जोतों का आकार बहुत छोटा है। यानी हमारे यहाँ लघु एवं सीमांत किसान बहुत ज्यादा है, जिनके पास 2.5 से 5 एकड़ भूमि ही है। अब आप बताइए, क्या ये 2, 2.5 या 5 एकड़ वाले कोई बड़ा ट्रैक्टर लग सकते हैं या बड़ा मशीनरी कृषि यंत्र, जैसे आप कंबाइनर की बात करते हैं, ट्रैक्टर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी सीड्रिल की बात करते हैं या रोटावेटर की बात करते हैं, बड़े कल्टीवेटर की बात करते हैं, तो सभी मशीनरी ये नहीं रख सकते। तो उन्हीं के लिए ये केंद्र स्थापित करने की योजना है। इसमें क्या है हम देखते हैं। इसमें सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल फार्मर यानी कोई अकेला व्यक्ति, देखिए यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा गया है कि निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई संस्थान ही इस केंद्र को स्थापित कर सकता है, नहीं। कोई इंडिविजुअल फार्मर यानी कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराए पर, इसमें देखो क्या रहेगा कि यहाँ पर जो केंद्र संचालक होगा, जिसके पास ये मशीनरी हो अवेलेबल होंगी, उपलब्ध होंगी, वो ट्रैक्टर और भी यंत्र जो होंगे वो किराए पर उपलब्ध कराएगा वहां के लोकल के किसानों को। एक गवर्नमेंट के डिसाइड यानी तय किए हुए रेंट पर ही आप उपलब्ध करा पाएंगे। और उस संचालक को केंद्र खोलने के लिए बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा। तो भाई ऐसे इच्छुक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल किसान जो हैं, ठीक है, वो भी इस केंद्र को खोल सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आप इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं, www.chcmpdage.org के माध्यम से। और ये कस्टम हायरिंग केंद्र जो है, ये पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाने हैं। यदि हम बात करते हैं कि प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर, अब ध्यान से सुनना है कि जो भी यहाँ पर जो ट्रैक्टर से लगा, जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर में, केंद्र में जो भी यहाँ पर यंत्र रखे जाएंगे, कृषि यंत्र, उनमें सामान्य जो है जर्नल, यदि कोई जर्नल वाला यानी सामान्य यानी जर्नल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा एफपीओ को 40% अधिकतम 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड
अनुदान यानी सब्सिडी दिया जाएगा, यानी 40% सब्सिडी मिलने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए आप कितना सीधा सीधा 40% सब्सिडी। यानी मान लो आप एक कस्टम हायरिंग केंद्र खोलते हैं और उसमें आप 50 लाख की मशीनें रखते हैं, तो 50 लाख में से 40% आपको सब्सिडी मिल जाएगी, यानी पंचों के 20 लाख रुपए आपका गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान मिल जाएगा। बाकी का 30 लाख ही आपको के रेंट के द्वारा जो पैसा आएगा उससे आपको बैंक को ऋण चुकाना होगा। इस तरीके से ये अनुदान बहुत बड़ा है अपने आप में। यदि हम बात करते हैं कि अनुदान की गणना किसके अनुसार की जानी है, ये गवर्नमेंट का सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना इसके द्वारा की जानी है। तो भाई ये तो बात हो गई, बाकी आप खोल सकते हो। अब बात करते हैं कि कितने केंद्र। देखिए यदि देखा जाए तो सभी प्रदेश में कुल हमारे एमपी में 1000 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना होनी है, जिसमें से जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनके लिए 599, अनुसूचित जनजाति के जो किसान हैं उनके लिए 189, अनुसूचित जाति के जो किसान हैं उनके लिए 157, और जो एफपीओ बनाए हुए किसान हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो एफपीओ को 55 केंद्र दिए जाने हैं। ये जिलेवार आमंत्रित किए जाने, अभी आगे हम बात करेंगे इसकी। बाकी ये प्रपत्र आप पूरा पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी आवेदन करने की तिथि, तो 26 मई से स्टार्ट हो चुके हैं ये एप्लीकेशन, और 12 जून 2025 तक लास्ट है। आप डायरेक्टली ऑनलाइन माध्यम से आप किसी भी जो आपका नजदीकी जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर हो या कोई कियोस्क हो उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लॉटरी पद्धति से इसमें जिलेवार प्राथमिक सूचियों का निर्धारण किया जाएगा, यानी जैसे आपने देखा होगा जो लॉटरी सिस्टम होता है उसी के माध्यम से रैंडमली नाम निकल के आएगा किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए। तो भाई ये जो है यहाँ पर 13 जून दोपहर 12 बजे, ठीक है, लॉटरी 5 बजे देखी जा सकेगी। 13 जून 2025 को 5 बजे इसी पोर्टल पर जिनके नाम आ जाएंगे सेंटर खोलने के लिए उनको ये दिख जाएगा पोर्टल। इसके बाद जिलेवार आप देखो अभी जो भी डॉक्यूमेंट आपको दस्तावेज जो भी सत्यापन कराने हैं और बैंक ड्राफ्ट जमा करने की दिनांक होगी 16 से 17 जून 10:30 बजे से 5:30 बजे। इसके साथ इस योजना के अंतर्गत जो भी आवेदक है जो इसमें लॉटरी सिस्टम में उपयुक्त या पात्र पाए जाते हैं उनको केंद्र स्थापित के उपरांत जो भी राशि होगी, यहाँ पर देखिए कितनी राशि है, यहाँ पर 10,000 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। कितने रुपए का? 10,000 रुपए की धरोहर राशि के रूप में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। तो ये राशि जो है आपको जमा करनी है, और जब आप केंद्र स्थापित कर लेते हैं तो ये राशि आपको लौटा दी जाएगी। किंतु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जाएगी। मान लो आपका नाम आ जाता है, आपने बॉन्ड भी भर दिया है, ड्राफ्ट बनवा के जमा कर दिया था 10,000 रुपए का, और आप यदि केंद्र नहीं खोलते तो वो राशि जो है शासन द्वारा राजशासित कर दी जाएगी, लौटाई नहीं जाएगी। ये कब लौटाई जाएगी? जब आप सेंटर आपका कस्टम हायरिंग सेंटर आप स्थापित कर लेंगे। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात जो है कि एक व्यक्ति केवल एक जिले ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। भाई देखिए एक से अधिक जिले हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त किए जाएंगे। तो मेरे भाई जितने भी मेरे किसान भाई बहन हैं तो उनके लिए क्या है कि केवल एक व्यक्ति एक ही ग्राम किसी ग्राम जिले के लिए कर रहे हैं तो वहां सिर्फ एक ही के लिए आवेदन कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए। यदि आप एक से ज्यादा कर तो कर दिया जाए। यहाँ पर वही चीजें हैं। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये कौन कौन से जिले में आप कस्टम हायरिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आवेदक का जिला भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम के सभी जिले। आपको किसके नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना है? सहायक कृषि यंत्री भोपाल के नाम से आपका 10,000 का ड्राफ्ट बनेगा, और संभागीय कृषि यंत्री
कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक आपका ये रहेगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में इंदौर संभाग और उज्जैन के सभी जिले जो हैं ये भी सहायक कृषि यंत्री इंदौर के नाम से, रीवा संभाग एवं शहडोल के सभी जिले जो हैं कृषि सहायक कृषि यंत्री सतना के नाम से, जबलपुर संभाग के सभी जिले सहायक कृषि यंत्री जबलपुर के नाम से ड्राफ्ट बनवाएंगे। सागर संभाग के जितने भी जिले हैं सागर कृषि सहायक कृषि यंत्री सागर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। ग्वालियर के सहायक कृषि यंत्री ग्वालियर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते। बाकी ये दूरभाष क्रमांक है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ इन पर कॉल करके भी पता कर सकते। देखिए इस योजना के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, योजना के अंतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि केवल एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर ओपन कर सकता है और एक गांव में एक ही कस्टम हायरिंग सेंटर दिया जाएगा। जिन ग्रामों में पहले से केंद्र स्थापित हो चुके हैं वहां के लिए आवेदन प्रस्तुत ना किया जाए क्योंकि आपको नहीं मिले। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित कृषि यंत्री या कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जाएगा। एफपीओ का आवेदन उसके चयनित अध्यक्ष के नाम, यानी जिसके नाम जो एफपीओ का अध्यक्ष है उसके नाम से, यहाँ पर एफपीओ यदि कोई आवेदन कर रहा है तो उसके नाम से आवेदन कर सकते हैं। जिले हेतु उपयुक्त पाए गए ऑनलाइन आवेदनों की श्रेणीवार, यानी सामान्य, अनुसूचित जाति जनजाति, एफपीओ प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिक सूचियों के अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केंद्र स्थापित करने का विचार लिया जाए। अभिलेखों का सत्यापन द्वारा आवेदक जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में दिनांक 16-17 जून को कार्यालय दिवसों में यानी 10:30 से 5 बजे तक किया जाएगा। जैसे ही आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने इनके पास जाना है। इसके बाद में जो भी है यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाए गए आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटा दी जा सकेगी। देखिए, किंतु यदि आवेदक केंद्र स्थापित में रुचि नहीं लेता तो उसकी जो 10,000 रुपए है वो नहीं हो पाए। इसके बाद में संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों के हेतु दिनांक 21 जून 2025 को कृषि यंत्री कार्यालय यंत्री के संभागीय मुख्यालय प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी देखिए इसके बाद में जैसे ही आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पर 1 दिवसीय कार्यशाला या मार्गदर्शिका शिविर का आयोजन किया जाएगा 21 जून को, ठीक है। और यहाँ पर लॉटरी से चयनित आवेदकों को सीए के माध्यम से आपको एक प्रोजेक्ट बनवाना पड़ेगा जिसमें आप कौन कौन से यंत्र रख रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उनका कैसे आप संचालन करोगे, तो वो सीए पूरी एक फाइल बनाएंगे जो आप बैंक में दोगे जिसके बेस पर आपको लोन मिलने वाला है और ये पूरा का पूरा आपको 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो ये पूरा है। 40% इस पे सब्सिडी रहने वाली है। बाकी और भी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडी। इसका मतलब होता है कि ऐसी सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन वो सब्सिडी कब दी जाती है? दी जाती है जब सब्सिडी का मतलब होता है लास्ट में सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, यानी आपके या तो मूल धन में से वो डिडक्ट कर दिया जाएगा उतना या फिर आपके ब्याज में से वो राशि माइनस कर दी जाती है। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि कितने तक प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत अधिकतम राशि 25 लाख पर आवेदकों सभी के लिए 40% तक अधिकतम रुपए 10 लाख तक इसमें दी जाएगी। तो आप 25 लाख तक की मशीनें ले सकते हैं, 25 लाख तक की, जिसपे 10 लाख का अनुदान मिल जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ फिर वही है, कितना कितना है। कस्टम हायरिंग से केंद्र रुपए 10 लाख से अधिक 25 लाख तक की लागत से स्थापित किए जा सकेंगे, यानी मिनिमम 10 लाख अधिकतम 25 लाख। बैंक ऋण के आधार पर केंद्र स्थापित किए जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी। अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जाएगा जो हितग्राही द्वारा
बैंक ऋण की पूर्ण अदायगी किए जाने के उपरांत ही खाते में, यानी आपकी बैंक में आपकी सब्सिडी आएगी। कम से कम योजना अंतर्गत जो भी आवेदक है वो 12वीं पास होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। एटलीस्ट कम से कम 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। और कम से कम 18 वर्ष इसकी एज होनी चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्ध शासकीय सेवाओं में कार्यरत अथवा अन्य शासकीय योजना, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना को छोड़कर रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। यदि आप कोई शासकीय या अर्ध शासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं या फिर आप किसी शासकीय योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगी, आप पात्र नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, उसी के अंतर्गत ये चलाई जा रही है। एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। पूर्व के ग्राम जिसमें कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जा चुका है उन ग्रामों में पुनः केंद्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट लिंक बैंक एडेड सब्सिडी, ये सब आपके अकाउंट में आएगी। एक ही परिवार के एक एफपीओ व्यक्तिगत आवेदक की स्थिति में जिस ग्राम में केंद्र स्थापित किया जाना है, आवेदक को उस ग्राम का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको या उस ग्राम में स्वयं के माता पिता के नाम से भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में आवेदक, देखिए ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि जिस ग्राम में आप खोलना चाहते हैं तो वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र या आपके माता पिता के नाम से वहां पर जमीन जगह होनी चाहिए। एफपीओ मध्य प्रदेश में ही पंजीकृत होना चाहिए। जो एफपीओ खोल रहे हैं भाई, एफपीओ वाले भी ध्यान से सुने कि मध्य प्रदेश में ही पंजीकृत होना चाहिए और विगत 2 वर्षों से लाभप्रद न्यूनतम 300 किसान सदस्य आवश्यक हैं, यानी आपके एफपीओ में 300 फार्मर्स जुड़े होने चाहिए और 2 वर्षों से संचालन सफल संचालन हो रहा हो आपका। एफपीओ का आवेदन उनके पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिले हेतु ही मान्य होगा। जिले आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केंद्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी और जिले में कर दें, तो जो आपका जिला लगता है उसी जिले से करना होगा। और जिस जिले के अंतर्गत केंद्र स्थापित करना चाहते हैं उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले में प्रकरण की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाएगा। सीधी सीधी बात है कि भाई जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट के बैंक से होगा। स्वीकृत बैंक ऋण की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। देखिए, स्वीकृत बैंक ऋण में सब्सिडी की राशि पर अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने 25 लाख कस्टम हायरिंग सेंटर खोला, आपको 10 लाख की सब्सिडी मिली हुई है, तो 10 लाख की सब्सिडी पर कोई भी बैंक द्वारा ऋण नहीं लिया जाएगा। केवल और केवल आपसे 15 लाख की राशि पर ही ऋण लिया जाएगा। ऋण राशि अदा करने पर असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप मान लो रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा तथा बैंक की ऋण राशि जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा वापस चुकानी होगी। स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जाएगी तथा ऋण स्थगन अवधि मोरेटोरियम जो रहेगा अधिकतम 6 माह रहेगी, यानी आपको 9 साल में इसको चुकाना होगा। स्वीकृत किए गए ऋण को 4 वर्ष की अवधि के पूर्ण रूप से लौटाया नहीं जा सकेगा। देखो, इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा कि आप ऋण लेते हैं तो ये 4 वर्ष के पहले आपके पास यदि पैसा आ जाता है, आप सोचते हो कि नहीं हम ये चुका देते हैं, हमारा जो ब्याज चल रहा है, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मिनिमम आपको 4 साल चुकाना होगा, कम से कम 4 साल के बाद ही आप पूरा का पूरा रिपेमेंट कर सकते हैं। इस अवधि में यदि आप चुकाते हैं तो अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी, यानी आपको क्या नहीं मिलेगा, जो ग्रांट अनुदान है वो नहीं मिलेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इस केस में यदि सब्सिडी आपकी आ भी जाती तो बैंक शासन को वापस कर देगा। देखिए, और जब तक आपका ऋण रहेगा तब तक आप जो भी मशीनरी है उसको किसी और को मोर्गेज या आप किसी को बेच नहीं सकते, तो ये सब चीजें इसमें उल्लेखित हैं। अब यह अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले यंत्र, अब देखिए आपको ये 6 यंत्र हैं जो कंपलसरी है इस सेंटर में रखने के लिए। एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ अथवा एक पावर फेरो आपको रखना होगा, इन दोनों में से एक कोई भी। एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर,
एक डिस्क हैरो, देखिए एक कल्टीवेटर अथवा डिस्क हैरो, इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। एक सीड कम फर्टिलाइजर अथवा अन्य ट्रैक्टर चलित बुआई यंत्र, यानी नॉर्मल सीड ड्रिल भी रख सकते हैं। सीड कम फर्टिलाइजर नहीं रख पा रहे हो तो महंगी आ रही है, तो एक ट्रैक्टर चलित थ्रेसर अथवा स्ट्रॉ रीपर आप रख सकते हैं। तो ये 6 अनिवार्य हैं। आवेदक केवल ट्रैक्टर का क्रय कर सकता है, एक ट्रैक्टर का क्रय कर सकता है। भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 मई 2025 दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक स्वचालित यंत्र पर, यानी स्वचालित यंत्र मतलब जैसे जो भी मशीनरी है जो खुद से चल सकती है, यानी एआई पावर्ड टेलीमेटिक किट जो है, जीपीएस सिस्टम होना अनिवार्य है स्वचालित यंत्र में। 25 लाख तक रहेगी, 25 लाख तक, तो इतने यंत्र आप रख सकते हैं। बाकी आप इस पोर्टल पे जाके पूरी जानकारी यहाँ से सब कुछ भर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा कृषकों को ऑनलाइन कृषि यंत्र किराए से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से देखिए एक ऐप भी बनाया गया है, कृषि मैपर या एमपी किसान ऐप प्रारंभ किया गया है। अनुदान प्राप्त सभी हितग्राहियों को अपना पंजीयन भारत सरकार के कृषि मैपर या एमपी किसान ऐप पर करवाना अनिवार्य होगा। कृषि मैपर या एमपी किसान ऐप पर पंजीयन की पुष्टि के बाद ही अनुदान भुगतान किया जाएगा। यानी इस ऐप पर आपका कस्टम हायरिंग सेंटर रजिस्टर्ड होगा। यहाँ से जिस फार्मर होगी वो आपसे कांटेक्ट करके आपका जो हायरिंग जो सेंटर में जो भी आपके मशीन है, यंत्र है, कृषि यंत्र है, उनको हायर कर सकते हैं, यानी उनको रेंट पर ले सकता है। तो ये सभी चीजें आपको मेंटेन करनी है। आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। 2000 कस्टम केंद्रों की स्थापना के लिए जो जिलेवार लक्ष्य रखे गए हैं उनके बारे में देखिए। भोपाल के लिए सामान्य के लिए 11 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। मैं डायरेक्ट जाता हूं सागर, क्यों मेरा डिस्ट्रिक्ट सागर है और सागर वाले लोग ज्यादा देखते हैं। तो जर्नल के लिए सामान्य के लिए 11 है सागर में, और 2 हैं आपके अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 3 है। इसके बाद में एफपीओ के लिए 1 है, और टोटल मिला के कुल 18, हाँ 11 जर्नल के लिए हैं। एसटी के लिए है आपके 2, और ओबीसी के लिए है 4, और एफपीओ के लिए है 1, और कुल मिला के 18 है सागर में। इसी तरीके से दमोह में भी 18 है टोटल। तो इस तरीके से हर एक जिले की आप लिस्ट देख सकते हो। 52 के 52 जिले हैं, जिसमें से 1000 केंद्र स्थापित करने। तो बाकी की चीजें आप खुद देख सकते हो, और ऐच्छिक रूप से आप ये भी रख सकते हो, जैसे यदि आपके पास पैसा बचता है तो आप इनमें से कुछ भी रख सकते हो। मशीन स्वचालित कृषि यंत्र, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रेज बेड प्लांटर, जीरो टिलेज सीडल, वेजिटेबल्स प्लांटर, पोटैटो प्लांटर, शुगर कैन कटर प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, ट्रैक्टर माउंटेड रीपर, कॉटन रीपर, ये सब आप यहाँ पर रख सकते हो। अब वो स्वेच्छित है कि आप क्या क्या रख सकते हैं उतने में। बाकी देखिए ये स्वेच्छित ऐसे है कि आप अपने पैसे से रख सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है इसी से खरीदेंगे। सत्यापन हेतु जो अभिलेख है वो कहां पर आपको करना है। जैसे यदि सागर की बात करें तो 16/6 से 17/6 सागर, दमोह एवं पन्ना में आप करा सकते हैं, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी। तो ये सबको सागर में जो संभाग केंद्र इनका सागर आना है, सागर वालों को, दमोह वालों को, पन्ना वालों को, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिला वालों को। इसी तरह के हर एक संभाग में आपको संभाग स्तर पर इन सभी के लिए जाना है। बाकी की चीजें आप देख सकते हो कि जैसे आपको आवेदन करना है तो आप ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जा सकते हो। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाए। यहाँ पे आपको कस्टम हायरिंग सेंटर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप एफपीओ है या फिर कृषक हैं तो यहाँ पर आपका आधार नंबर और यहाँ पर डिवाइस का प्रकार, और वहां पर आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट कैप्चर करके यहाँ पर प्रोसेस में आगे बढ़ना। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि ये योजना, इसकी पूरी डिटेल जो है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हुआ है बट मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी एक एक पॉइंट से। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी लाभदायक रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।